संसार को पाप मुक्त पहले किया, बाद में माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया। इसके लिए आज भगवान क्षमा मांगते हैं और माता पिता उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। लगा बच्चों को पढ़ने भेजें। और जब इस जगत का मालिक पढ़ने आया तो आपके इस मध्य प्रदेश की वसुंधरा उज्जैन में ही तो आए, संदीपन मुनि में। भाग्यशाली हो कि ऐसी वसुंधरा में आपका जन्म हुआ है, जो भगवान की शिक्षा स्थली है, जहां भगवान ने आके विद्या अध्ययन किया। ये संदीपन मुनि आश्रम उज्जैन में ही तो पढ़े थे आकर। अर्थात ये पूरा मध्य प्रदेश एक चलता फिरता तीर्थ है। और वैसे ही भी हम कहते हैं ये मध्य प्रदेश में ही तो भगवान रहते हैं। सुना ना, भगवान कहते हैं देहो देवालय प्रोक्त, टांगों में नहीं रहते, सर में भी नहीं रहते। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और ये कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश है। इसी मध्य में तो भगवान रहते हैं। और धीरे धीरे आप लोगों के जीवन में भी यदि भगवान चले गए तो पूरा भारत तो पहले ही भगवान से थोड़ा थोड़ा दूर है। मैं चाहता हूं कि आपका जैसा सरल हृदय है, अब धीरे धीरे थोड़ा सी चालाकी, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वो जो चालाकी हमारे मन में पैदा होती जा रही है ना, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ये ज्यादा अपने जीवन में मत लाओ, ठीक है ना। इसको घर मत करने दो। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष में निंदा करने वाला और प्रत्यक्ष में प्रशंसा करने वाला। सामने हुए तो लगा तुमसे अच्छा कोई नहीं है, पीठ घूमी तो तुमसे बुरा कोई नहीं है। कहते हैं विष कुंभम पयो मुखम, ऐसे मित्र को कैसे छोड़ दो जैसे विष से भरा हुआ घड़ा होता है ना। और पयो मुखम, पय माने दूध, बाट में दूध लगा दें, अंदर घड़े में जहर भर दें, फिर आपको कहें पी लो, पियोगे ना। विष कुंभम पयो मुखम, ऐसे दोस्त को कैसे छोड़ दो जैसे विष से भरा हुआ घड़ा, उसके ऊपरी भाग में भले दूध लगा है पर जैसे आप पी नहीं सकते ना, ऐसे मित्रों को ऐसे ही छोड़ दो। मित्र एक हो पर नंदन नंदन की तरह पूरी तरह समर्पित हो, पवित्र हो, हमारे सुख दुख में साथ हो। एक मित्र काफी, हजारों से तो एक मित्र अच्छा। एक मित्र हो वो वफादार हो, वो हमारे पैसे से प्रेम ना हो, उसको पैसे के लिए वो हमारा मित्र ना बनाओ। ये ध्यान रखना, कई दफा मित्र पैसे के लिए बन जाते हैं, कोई मित्र सुंदरता देख के मित्र बन जाते हैं, कोई मित्र ज्यादा पढ़ा लिखा देखा, मतलब मित्र भी बने तो कोई ना कोई स्वार्थ। दक्ष के प्रजापति की संतति का जो वर्णन आया था यही तो था, मैत्री भी करो तो धर्म पूर्वक, मित्र से कुछ चाहिए नहीं। इसलिए आज नंद नंदन को संदीपन मुनि आश्रम पढ़ने के लिए भेजा। क्या जाने जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जग माया में अंधा है, यह दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, इस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने।
अंधे प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गले में बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। कभी प्रीति लगाई नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जय जय श्री राधे। आए अब हम सब लोग विवाह की तैयारी करें। इधर नंदनंदन के द्वारा जब कंस का वध हुआ तो कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता के पास चले गए। दो पत्नियां थीं, एक का नाम अस्ति था, दूसरी का नाम प्राप्ति था। पति मरा, मायके गई। मायके में जब जरासंध को ये पता लगा कि मेरी बेटियों के वैधव्य में जो हेतु है वो तो नंद बाबा का छोरा है जिसने मेरे दामाद को मारा है। अब बैर का भाव जागृत हुआ। अब भगवान कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने योजना बनाई और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ चारों ओर से जरासंध ने मथुरा को घेर लिया। भगवान ने सोचा, और एक बार नहीं 17 बार जरासंध को उस नंदनंदन से पराभूत होकर वापस लौटना पड़ा। 18वीं बार उन्होंने सोचा कैसे मैं इस नंदनंदन से अपने दामाद की मृत्यु का बदला लूं। तब जरासंध ने देखा कि काले यवन को साथ लेकर जाता हूं, क्योंकि काले यवन को ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था। नंदनंदन उसको मार नहीं सकते थे, पर काले यवन दुष्ट है, आसुरी प्रवृत्ति का है, उसको भी मारना। भगवान ने एक अभिनव योजना बनाई कि जैसे आएंगे तो बलराम जी को कहा तुम दरवाजे पर लग जाओ, तुम मथुरा के आंतरिक जनमानस की सुरक्षा करो, मैं बाहर जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। तो आज भगवान मथुरा राज्य के सीमा के बाहर आकर के खड़े हुए, जब अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर हमला करने आ रहे थे तो काले यमन को भगवान ने देखा। भगवान ने काले यमन को देखा
और भगवान देखते मथुरा से विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। भगवान दौड़ रहे थे तो काले यवन को लगा कि ये दौड़ रहे हैं, दौड़े कोई तो फिर सामने वाले की हिम्मत और बढ़ती। उसने सोचा मैं इसको पकड़ के आज खत्म ही कर दूंगा। अब भगवान के पीछे दौड़ा, भगवान इधर छुपे, छुपते छपाते दौड़ते हुए गए और देखा कि राजा मुचकुंद एक गुफा में बैठे, न जाने कितने वर्षों से तपस्या में लीन थे, वो सोए हुए थे। उस गुफा में भगवान प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गए। काले यवन भगवान नंदनंदन को देख रहे थे। काले यवन तेजी के साथ गुफा में प्रवेश हुआ, कहीं नंदनंदन नहीं मिले। देखा सामने चद्दर ओढ़े कोई लेटा है। उसने सोचा अच्छा मेरे को भी चकमा देने के लिए तू आके ऐसे लेट गया, जैसे मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। तो जोर से लात का प्रहार किया और जैसे पैरों से जैसे जोर से मारा, राजा मुचकुंद की आंख खुली। आंख खुलते ही आंख के तेज के साथ काले यवन भस्म हो गए और ये वापस भगवान चले आए। अर्थात जरासंध और काले यवन के आक्रमणकारी इस घटना से जीवन का एक आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। जब मनुष्य के जीवन में जरा माने जब बुढ़ापा आकर के उसे घेर लेता है तो मृत्यु उसका पीछा करने लगे। अर्थात ये जरा माने बुढ़ापा, इसलिए जरा भी कुछ ना हो सके जरा अवस्था में। ये बुढ़ापे में आप भगवान पा जाओगे। ये सुनी सुनाई बातें हैं कि ये भजन बुढ़ापे का है, बुढ़ापे में भगवान मिलते हैं। क्या जरा भी कुछ ना हो सके जरा अवस्था में, जब आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एक आसन में बैठ नहीं सकते, जब आपका इंद्रिय सामर्थ्य नहीं है, तब भगवान का अपरोक्ष कैसे होगा इस जीवन में। इसलिए सामर्थ्य के रहते, यदि बिना बुढ़ापे में संतान नहीं पैदा कर सकते, बुढ़ापे में धन नहीं कमा सकते, बुढ़ापे में शिखर के एवरेस्ट की यात्रा नहीं कर सकते, बुढ़ापे में आप पैदल तीर्थ गमन नहीं कर सकते, जब आप बुढ़ापे में और कुछ नहीं कर सके तो भगवान इतने, मतलब भगवान ही हैं जो बुढ़ापे में मिलेंगे और सब कुछ जवानी में करना है। सब कुछ जवानी में करते हुए भगवान को भी लगातार हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भी यजन करते रहें। हम पुत्र प्राप्ति के लिए करें, धन कमाने के लिए करें, पर साथ साथ जिनकी कृपा से हमें ये जीवन मिला है, जिनकी कृपा से नहीं, बड़े बड़े पुरुषार्थी, एक लंबा सा घाटा लगा, कभी आग लग गई, कोई ऐसी आकस्मिक घटना हुई जो तुम्हारी बुद्धि से परे था। अर्थात हर सफलता के पीछे भगवान की कृपा का स्मरण करो। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, मेहनत कर करके इस जगत में मर जाओ, थोड़ा सा भी सफल नहीं हो सकते। यदि आज हम जैसे हैं, जहाँ हैं, जितना सफल हैं, उसके पीछे हमारा पुरुषार्थ तो है, पर जितना पुरुषार्थ ने हमें सफल बनाने में सहयोग किया है, कहीं उससे ज्यादा अधिक अकारण करुणा वरुणालय की कृपा भी है हमारे जीवन। ठीक है ना। बिना भगवान की कृपा के ये सब संभव नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के विवाह पर, तब राजा परीक्षित को लग भगवान ने विवाह किया तो बताने लगे, सारा विवाह का वृतांत सामने आया और वो रुक्मणी प्रसंग के रूप में भागवत में अंकित है। तब परीक्षित जी बोले किसके साथ विवाह हुआ? बोले विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और कन्या का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी मनी मन द्वारिकाधीश को अपना पति रूप में वर्ण कर चुकी थी। इधर रुक्मी ने कहा नहीं, मेरी बहन का ब्याह किसी गोपवाल के नहीं, राजा शिशुपाल के साथ होगा। सारा परिवार रुक्मिणी को द्वारिकाधीश के साथ ब्याहना चाहती है, पर और ज्येष्ठ पुत्र हैं रुक्मी, उनके सामने सब शांत हो गए। उन्होंने निर्णय किया, अब देखा कि मेरा विवाह बारात लेकर के राजा शिशुपाल जब विदर्भ आने लगे, अब रुक्मिणी को लगा मेरा विवाह हो जाएगा, तो एकांत मिला, तो एक पत्र लिखा भगवान द्वारिकाधीश के नाम। बोले रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा दत्र पत्रिकाम। एक पत्र लिखा एकांत मिलते और उसमें भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुद्रा मुनमुच्च कृष्णाय प्रेम चिन्ह दर्शयत। अर्थात भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए रूप माधुर्य की चर्चा करती हैं, भगवान का सौंदर्य वर्णन करती हैं और भगवान से याचना करने लगी रुक्मिणी कि इस समय मेरा परिवार मेरी बात पर राजी है, पर मेरा ज्येष्ठ भ्राता है जो रुक्मी, उसने जिद कर रखी है।
और राजा शिशुपाल बारात लेकर विदर्भ पहुंचने वाले हैं। यदि आपने आज मेरा संरक्षण नहीं किया तो मेरे जीवन में बड़ा अनर्थ होगा। और भगवान से प्रार्थना करते हुए विप्रदेव को बुलाया और ब्राह्मण से कहा, आचार्य तुम जाओ या मेरी सूचना द्वारिकाधीश के पास जाकर। अब द्वारिकाधीश के पास जैसे पत्र लेके गए, द्वारिकाधीश को बताया कि विदर्भ देश की राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने आपको एक पत्र भेजा है। द्वारिकाधीश अंतर्यामी है, वो जानते। उन्होंने कहा, भाई पत्र मैं जे क्यों दे रहे हो, आप खोल के पढ़ लो, समय व्यतीत होगा। तो खोल के पढ़ा, भगवान की रूप माधुरी का स्मरण करते हुए बोले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिम अखिल अखिलार्थ लाभम दय्यच्युता विशद चित्रम पत्रमं पे। रुक्मिणी जी ने जो पत्र में लिखा वो कहने लगे कि यदि कल आप नहीं आए तो मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। और हमारे पास एक समय है जब मैं इस विदर्भ देश के किले से बाहर आ सकती हूँ। और बोले, कल मैं अपनी सखियों के साथ कुल देवी की पूजा के लिए घर से बाहर निकलूंगी और वही एक होगा। नहीं, रुक्मी और राजा शिशुपाल की सेना ने सारे विदर्भ को छावनी में बदल दिया। परिंदा भी पर नहीं मार सकता और आपके अलावा इस संकट से मुझे कोई दूसरा बचा भी नहीं सकता। ऐसा प्रार्थना किया तो आज रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ कुल देवी की पूजा के लिए घर से बाहर निकलती हैं। रुक्मिणी ताया पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुघर वर मांगा, निज अनुरूप सुघर वर मांगा, निज अनुरूप सुघर वर मांगा, निज अनुरूप सुघर वर मांगा। देवी पूजे पदी कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। रुक्मिणी को पवरिया ले गयो रे, रुक्मिणी को पवरिया ले गयो
खबरिया, ले गयो रे रुक्मण को खबरिया, ले गयो रे रुक्मण को खबरिया, ले गयो रे। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री गिरधारी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ण मध्य तेरे नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। ले पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम मधुसर तेरे नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। अभी ऐसा है कि सारे लोग पूजन करेंगे, यदि जिन्हें पूजन करना है वो उधर से आएंगे और इधर से उतरते जाएंगे, ठीक है। पर जिनको पूजन नहीं करना, तुम्हें आज भगवान है ना, भगवान तो किसी नहीं चाहिए कि हमारा पुत्र भगवान जैसा हो, ठीक है ना। तो अपने पुत्र की शादी में जो कभी नहीं नाचे वो तो ताली सेवा करेंगे, जो कभी अपने पुत्र की शादी में नाचे होंगे तो आज नंद नंदन को सारे ब्रजवासी जब अपना पुत्र मान करके शामिल हुए तो हम सारे बदनावर के लोग अपना पुत्र मान करके विवाह में शामिल होंगे। वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अपनी अपनी जगह में खड़े होकर सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो ओम मुझे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले दुल्हा सरकार की, बोले भगवान की जय। सत्संगों में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा। देखो, जिनको नाचना नहीं आता वो अपनी जगह पर बैठेंगे, जिन्हें नाचना आता है वो नाचेंगे। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता होगा मोहब्बत में। नहीं, ये गोरी सी रुक्मणी इस कलूटे श्याम की दीवानी नहीं होती। आहो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जिसे पूजन करना हो आप हमारी चले जाते रहेंगे।